वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 18 जमादी अव्वल 1444 दिसंबर की 13 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों के वीक का आगाज भी अच्छा हुआ होगा, वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। यार एक दिन के ब्रेक के बाद मैं आपकी एक दिन यानी फ्राइडे को तो मैंने लाहौर से नहीं, कहां से, इस्लामाबाद से नहीं, लाहौर से किया था प्रोग्राम। मैं भी भूले जा रहा हूँ यार, लाहौर से किया था प्रोग्राम। और फिर उसके बाद अभी जो है वो मैं, अरे यार अभी तक थकन नहीं उतरी सीरियसली, आपको ऑनेस्टली बताऊं। कल पूरा दिन लंबी ड्राइव मारी भावलपुर से कराची और थोड़ी सी ये टायरिंग वाली ड्राइव होती है बिकॉज नेशनल हाईवे पे गाड़ी चलाना जो है ना, आपको जितनी भी नींद आ रही हो ना नेशनल हाईवे पे आके वो भाग जाती है बिकॉज आपको इतना होशियार बाश होके जो है ना वो अपनी गाड़ी चलानी पड़ती है। वो मोटरवे वाले वहां पे जो है ना वो मजे होते नहीं है। सो वाकई फिर घर आए तो फिर घर में आके सेटिंग सामान ऐसी बस बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ दिल भी नहीं चाह रहा होता इंसान करने का बिकॉज यार इट्स बिन अ लॉन्ग रोड ट्रिप, व्हाट अराउंड 15 days, in fact 14 days dot. Okay, लास्ट ट्यूसडे मॉर्निंग नहीं, लास्ट ट्यूसडे मॉर्निंग में निकला था रोड ट्रिप पे और फिर उसके बाद जो है वो इधर उधर घूमता हुआ काफी सारे, कल मैं ऐसे ही नोट कर रहा था। आप ना जब आप वापस पहुंच रहे होते हैं ना जनरली आप रिकैप करना शुरू करते हैं, तो वी ट्रैवल्ड अराउंड 4000 किलोमीटर्स एंड इन शहर गए, उन शहर गए, उन लोगों की शहरें आपकी दिमाग में घूम रहे होते हैं जिनसे आपकी मुलाकातें हुई, बहुत सारे लोगों से पहली बार मुलाकातें हुई एंड क्या कमाल लोग हैं आप लोग यार, जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत मजा आया जी। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। ज़ाहिर है आने वाले दिनों में जो है मैं काफी किस्से विस्से आप लोगों को सुना रहा हूँ और कोशिश होगी कान ना पका दूं आप लोग अपने रोड ट्रिप के किस्से, लेकिन यार वैसे सीन जबरदस्त होता है यार, जाना चाहिए। और ये विंटर का सीजन जो है ना, जो अब तक फॉग शुरू नहीं हुई है, जो अब तक, क्योंकि अभी फॉग शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों में, फिर जरा ट्रैवल करना, आपका जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सो बट बहरहाल ट्रैवल करना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम। बच्चों के इम्तिहान भी खत्म होने को हैं, सो निकले यार। 7:32 होने को हैं। एक बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, दैट इज जस्ट अ मिनट लॉन्ग। ये 1 मिनट का जो है ये कमर्शियल ब्रेक है और मैं इसके बाद वापस आता हूँ, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं द सनराइज शो। अच्छा, मुझे पता नहीं, कुछ लोगों के मैसेजेस पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता ही नहीं कि मैंने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किए। मैंने पिछले हफ्ते इनफैक्ट आई डिड 3 प्रोग्राम्स यार। मैंने 2 प्रोग्राम्स इस्लामाबाद से किए हैं और 2 प्रोग्राम्स मैंने जो है वो लाहौर से किए हैं। आप लोगों ने सुना ही नहीं यार, मैं आप लोग को बता के गया था कि मैं बुध से प्रोग्राम जो है कंटिन्यू करूंगा और मैंने जो है वो बार जो है वो इस हवाले से ट्वीट भी किया था, इंशाल्लाह वेडनेसडे, और मैं वेडनेसडे को जो है वो वापस आ गया था और ये है सिलसिला। चलें जी, ग्रेट, कोई बात नहीं, आप लोगों ने मिस कर दिया प्रोग्राम, योर लॉस। फरी सरफराज कहती हैं वेलकम बैक, थैंक यू। साद शेख भी कहते हैं अदिल भाई द लास्ट 14 days हैव बीन वेरी बोरिंग मॉर्निंग ड्राइव्स। चलें जी, ग्रेट, आप लोगों ने मुझे मिस किया, मुझे याद किया, मेरे लिए यही काफी है। मोहम्मद वसीम साहब कहते हैं सलाम अदिल भाई, होप यू विल बी फाइन, यू पीपल हैव ग्रेट टाइम इन ट्रिप, लाहौर मीटअप वाज ग्रेट, लाहौर मीटअप वाज इंडीड वेरी ग्रेट और बड़ा मजा आया और बड़ा अच्छा रहा जी, जबरदस्त। इसके अलावा फरी सरफराज, टुडे इज सरफराज साहब्स बर्थडे, प्लीज विश हिम वेरी हैप्पी बर्थडे प्लीज सरफराज साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, और खुश रहिए और बहुत जबरदस्त साल आपका गुजरे, आपके लिए हम दुआ गो हैं। इसके अलावा अताउर रहमान साहब ने ट्वीट शेयर किया मेरे साथ इलॉन मस्क का, कहते हैं अंडर प्रेशर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविस्ट एम्प्लॉइज ट्विटर deplatforms Trump's sitting US president even though they themselves acknowledge that he didn't violate the rules. ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता है ना कि उन्होंने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा इस वक्त को पता है कि इलॉन मस्क, मैं शायद ये आपको 2-3 हफ्ते पहले ही बता रहा था कि इलॉन मस्क का ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पूरी की पूरी तवज्जो का महवर जो है वो ट्विटर है। उसने शायद अपनी जिंदगी से कोई कुछ महीने निकाल लिए और पूरी की पूरी उसकी जो कंसंट्रेशन है, पूरी की पूरी इसकी मुकम्मल तरीन तवज्जो ट्विटर के ऊपर है कि इसको मैं कोई एक मॉडल शॉडल बना के इसको जो है ना मैं लॉन्च कर दूं। बयानात भी आ रहे हैं, अभी आपको पता है डॉक्टर एंथनी फाउची यानी टोनी फाउची जो है, इनके हवाले से जो है वो कुछ खबरें आ रही हैं कि ये कुछ रिलीज करने वाले हैं इनके हवाले से। सो या चलें जी, ओके, इस पे जो है ना वो
जिसे कहते हैं कि इस पे अभी देखते हैं क्या रहता है सिलसिला, लेकिन इलॉन मस्क इस वक्त फुल फॉर्म में है यार, और डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से उन्होंने बात की है. लेकिन आपको ये बात पता चल गई होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अभी तक उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया है ट्विटर पे वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. अच्छा, इसके पीछे रीजन जो है ना वो फाइनेंशियल रीजन हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प की अपनी एक मीडिया कंपनी है. उस मीडिया कंपनी में कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई और डोनाल्ड ट्रम्प उस मीडिया कंपनी की जिसने जो अपनी ऐप बनाई है जिसका नाम ट्रूथ सोशल है, ट्रूथ सोशल की जो एक वाहिद अट्रैक्शन इस वक्त है वो डोनाल्ड ट्रम्प खुद है. अगर डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर से ट्विटर पे आ जाएंगे तो फिर ट्रूथ सोशल का जो है वो सिचुएशन काफी बैड होने वाली है. और ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? पीर सईद साहब कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स, वेलकम बैक, लॉन्ग टाइम, नो मजा विदाउट योर वॉइस इन एवरी मॉर्निंग. यार मैंने पिछले हफ्ते 3 प्रोग्राम किए हैं, सीरियसली ये मैसेजेस मुझे क्यों सुनने को मिल रहा है, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा. लेकिन खैर चलें जी, कोई बात नहीं, आप लोगों ने आज ट्यून इन कर लिया, डजंट रियली मैटर. और क्या सीन है जी? आसिम मंसूर साहब कहते हैं कोट ऑफ द डे, पाउलो कोलियो क्या कहते हैं जी? इफ यू थिंक एडवेंचर इज डेंजरस ट्राई रूटीन, इट्स लीथल. या क्या बात की है यार. इफ यू थिंक एडवेंचर इज डेंजरस ट्राई रूटीन, इट इज लीथल. वाकई यार अब तो यही समझ में आ रहा है जिंदगी एडवेंचर के बगैर आखिर है ही क्या. ओके जी, रहमान खिलजी साहब कहते हैं पेशावर, अच्छा नहीं, आपने अब्दुल रजाक साहब ने ट्वीट किया है पेशावर शहर में संदली का रिवाज था. संदली का लिहाफ बहुत बड़ा होता था जिसको खास तौर पर बनवाया जाता था. इस लिहाफ के नीचे दरमियान में संदली की मेज रखी जाती थी, इसके नीचे भी एक तख्ता लगा होता था और उसके ऊपर कोयलों की अंगूठी रख दी जाती थी. अच्छा ये चलें, ये आपने ट्वीट किया जबरदस्त, और खिलजी साहब ने उस पे जो है वो कोट किया है. कहते हैं बीन एजेस सांदली, I believe that's how it is pronounced, is an oldest traditional thing, table in the middle, huge duet on top, on the table base light, coal covered in steel utensils and used to warm up everyone. Pros, everyone used to be together. Cons, can't stretch legs, one person with kaboom and it's very stinky. All right, very interesting यार, I never heard about this thing, but great खिलजी साहब. और इसके अलावा शारिक इदवाई साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक होम, रिलैक्स, हाउ इज द फीलिंग, एक्सटेंसिव रोड ट्रिप, सिटी टू सिटी ट्रैवल, फुटबॉल वर्ल्ड कप, व्हाट वाज द बेस्ट एंड द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द ट्रिप, डूड लॉट्स टू कैच अप, सी यू सून. या बिल्कुल शारिक साहब, जरूर मुलाकात करते हैं और आपको सारी स्टोरी सुनाते हैं. एंड आई थिंक बेस्ट वाज एवरीथिंग. मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को मैं नहीं कह सकता. आई थिंक हमारा कैंपिंग इटसेल्फ बहुत जबरदस्त गई, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, मैंने बहुत एंजॉय किया, नौजवानों से इंटरेक्शन होना, उनके साथ ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल दैट इज, और उस सेटिंग में ये एक अलग मजा होता है इस चीज का. फिर उसके बाद आई थिंक पेशावर जाना एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा. और बहुत बल्कि कल ही जब हम कराची में दाखिल हुए थे तो बेगम साहिबा ने उन्होंने उस वक्त बोला, उन्होंने कहा यार यहाँ ढूंढते हैं, यहाँ कराची में कहाँ पेशावर जैसा टेस्ट जो है ना हमको मिलेगा. तो मैंने कहा यार अब पेशावर जैसा टेस्ट मिल गया तो फिर पेशावर का फायदा क्या रह जाएगा. तो इसलिए दोबारा चलेंगे तो तुम खा लेना, तुम्हें जितना वो वहाँ का एक मखसूस एक डिफरेंट स्टाइल है कुकिंग का. आई एम श्योर ये कुछ इलाके मैच कर जाएंगे, इसको थोड़ा बहुत करीब आ जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली वही टेस्ट लाना जरा एक मुश्किल काम होगा. सो आई थिंक पेशावर जाना एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा. बावलपुर में एक तशनगी सी रह गई बिकॉज हम सिर्फ आधा दिन बावलपुर में गुजार पाए और would have really loved to spend one more day there, but inshallah next time दोबारा चले जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी? आसिम मंसूर साहब कहते हैं डारोनॉमिक्स और रादर डार्क इकोनॉमिक्स हैज टेकन द कंट्री इनटू द ब्लैक होल. खबर क्या आई है जी? अली खिजर साहब जो के हिस्सा हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, कहते हैं सर्वे फ्रॉम द लीडिंग टेक्सटाइल फोरम रिवील लेइंग ऑफ 1.5 मिलियन वर्कर्स कंट्री वाइड. सर्वे फ्रॉम ऑटो वेंडर एसोसिएशन रिवील्स लेइंग ऑफ 65,000 workers in the last 4 months. Situation is similar in many industry. हाँ यार सबके सब टेक्सटाइल तो खास तौर से पता नहीं ये क्या लोग थे यार, ये इतनी एक्सपेंशन करके बैठ गए. ये वही कौम थी याद है जो 2005 और 6 में जनरल मुशर्रफ के चक्कर में रिवर्स ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में एक बार शुरू हो गया था ना. लोग दुनिया भर छोड़ के उनको लगा कि यार पाकिस्तान वाकई अब एक तरक्की की राह पे जो है वो चल पड़ा है, तो वो पाकिस्तान आना शुरू हो गए थे. हमारे अपने एक कजन छोड़ के आ गए थे पाकिस्तान, वो भी कहते थे अबे यार क्या कर दिया ये. फिर उसके उनको थोड़ी पता लगता है पास जरदारी की गवर्नमेंट आने वाली है. लेकिन खैर एनीवे, तो वही सिचुएशन अभी चल रही है. हमारी इंडस्ट्रीज ने और सब ने जो है, हुकूमत ने बड़ा सपोर्ट किया कोविड टाइम पे. उनको स्टेट बैंक की बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट्स आई थी और उन्होंने अपने आप को बड़ा एक्सपेंड किया. और अब ये ऑपरेटिंग लीवरेज जो है और फाइनेंशियल लीवरेज भी अब इनको जो है वो मारे जा रही है. और आपको पता है कि जरा करेंसी के मसले हैं, इकोनॉमी के इशूज हैं, एलसीआई नहीं खुल रही हैं. ये तो खैर मैं तो जहां गया हूँ यार सीरियसली स्पीकिंग
यानी आप जब ये ट्रैवल करते हैं ना, आपको वाकई अंदाजा होता है हाउ अनपॉपुलर दीज गाइज आर. हमारे जो इस्लामाबाद के मीटअप में दो दोस्त बैठे हुए थे, वो हार्डकोर नून लीगी थे, लेकिन मजाल है कोई बात भी बोले यार, वो नहीं, उनके पास नहीं है जवाब इस वक्त यार. इतने अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो गई है यार ये. और ये आपको वाकई जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको अंदाजा होता है, आप हर जगह के लोगों से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि व्हाट आर पीपल थिंकिंग और उनका क्या ख्याल है, लोधरा का क्या फील है, लोधरा क्या सोच रहा है. क्योंकि आपको पता है लोधरा बड़ी जबरदस्त इस बार कॉन्स्टिट्यूएंसी होने वाली है, क्योंकि ये तरीन की जो है ये एक काफी उनकी सीट है और वहां पे इस बार क्या होगा दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन आई थिंक हवा का रुख पूरे पाकिस्तान घूम के अंदाजा ये हुआ कि हवा का रुख इस वक्त सिर्फ एक तरफ है. वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन अल्लाह खैर करे जी इस मुल्क पे. जुल्फी साहब कहते हैं हाउ आर यू एंड हाउ इज कराची, द वेदर हैजंट चेंज्ड मच सिंस द टाइम यू वर हियर, योर थॉट्स ऑन आवर टीम परफॉर्मेंस. अरे यार बिल्कुल बिल्कुल ये तो बात करनी है इस पे. टेस्ट के हवाले से भूल गया था, मैं तो भूल ही गया था कि कल ये वाला धचका भी तो हमको लगा है यार. इतना करीब आके हम टेस्ट मैच हारे हैं कल, दिल दुख गया यार. और इस वक्त मैं देख रहा था कि अंपायर जोएल विल्सन जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं नंबर 7 पे. यार क्या घटिया डिसीजन दिया यार कसम से. यानी थर्ड अंपायर, एक तो क्रिकेट के घिसे पिटे रूल, और फिर जो बैठ के इन घिसे पिटे रूलों की जब इंटरप्रिटेशन शुरू होती है ना, ज्यादा आपकी जो है ना वो बुराई जो है ना वो आपको उसमें आता है. जावेद साहब कहते हैं वेलकम बैक टू द पवेलियन आफ्टर अ लॉन्ग inning. You must do a vlog of places you explored during the travel from Karachi to Peshawar. That would be really interesting. काश मैं ये कर पाता, काश मैं ये कर सकता. मैं बिल्कुल करना चाहूंगा कभी ना कभी, लेकिन मेरे पास इतनी फुटेज ही नहीं होती कि मैं कोई व्लॉग बना सकूं. लेकिन खैर, अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ एम आई फीलिंग, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड. छोटी हमारी बीमार पड़ गई हैं, बेगम साहबा की तबीयत नासाज है और बाकी लड़के ठीक जा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, लेकिन खवातीन जो हैं घर की दोनों वो जरा उनकी तबीयत नासाज है और बस उनके लिए आप दुआ करें जल्दी वो ठीक है जाए. वही जो कंजेशन और गले में तकलीफ और ये वाला जो सीजनल चीजें होती हैं. Okay, अताउर रहमान साहब कहते हैं no doubt this show is now an essential part of our morning routine. It's quite informative and entertaining. Thank you everyone for the productive participation. अच्छा जी, इसके अलावा खिलजी साहब कहते हैं welcome back home across the country, two cities unseen and undiscovered by you, from camping in the north to Noor Mahal in south. Home sweet home feeling on. जी होम स्वीट होम वाली फीलिंग तो बिल्कुल आती है. आप जहाँ भी चले जाएं, वो जो बात घर की है वो तो कहीं हो नहीं सकती, लेकिन जब आपको पता चले कि आपके घर के मेन तरीन कमरे लॉक हो गया है और उसकी चाबी अंदर है, तो फिर आप सोचेंगे यार ओए होए होए क्या फीलिंग. यानी अपने जिसे कहते हैं ना कि जज्बात पे किस तरह मैंने जब्त किया ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर रात में हमने बुलाया चाबी वाला, उसने दरवाजा खोला और उफ यार खुदा की कसम. और क्या सीन है. अब्दुल रज़ाक कहते हैं मेटा ने पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन से मुतालिक स्टार्स प्रोग्राम का आगाज कर दिया है. यूं तो ये फीचर कुछ पुराना है, मगर पाकिस्तानी सारिफीन को हाल ही में इसके लिए अहल करार दिया गया है. क्या कहते हैं जी, 100 स्टार्स पर $1. ओए होए, चलो यार स्टार लगाओ भाई मेरी चीजों के ऊपर, शाबाश. अदील, इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ द थर्ड प्लेस मैच इन द फीफा वर्ल्ड कप? In any other sport, third place team gets no. There is this just a symbolic importance. Just a symbolic importance इसकी होती है थर्ड प्लेस मैच की, और उसकी कोई ब्रॉन्ज मेडल, ये फुटबॉल में वाला नहीं होता, ब्रॉन्ज मेडल मिलना या ये वाली चीज नहीं होती है. बस ये होता है कि वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पे जो है वो कौन सी टीम आई है, तो बस आपको ये खुशी जो है मिल जाती है. नवाज अली कहते हैं ब्राजीलियन फैन फ्रॉम डालमिया कराची व्हेन नेमार स्कोर्ड द गोल बट डोंट मिस द एंड. यार वैसे वाकई यार ब्राजील के साथ तो सिचुएशन काफी बैड हो गई यार, काफी ज्यादा बैड हो गई ब्राजील के साथ सिचुएशन. ओए होए होए होए, ये मैं रीट्वीट कर देता हूँ आपको, बेचारा यार सीरियसली यार. अच्छा जी, इसके अलावा अहमद अदील साहब कहते हैं प्लीज अपलोड द प्रोग्राम ऑफ सनराइज विद अदील फॉर 7th, 8th and 9th ऑन यूट्यूब. यार मेरे इस्लामाबाद वाले शोज बेचारे चाह रहे हैं कि वो अपलोड हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहे. बट अहमद साहब भी आपको पता है फीचर किए थे उन शोज में, और हयान साहब भी इस्लामाबाद के शोज में. एंड अहमद वाज सो एक्साइटेड टू सिंग इन रशियन लैंग्वेज. वाओ, ही वाज सो एक्साइटेड सीरियसली. चलो जी, अभी मुझे बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब, लेकिन यार ब्रेक पे जाने से पहले जरूर मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ. हमारे लाहौर की जो पिछली मीटअप हुई थी उसमें हमारे एक दोस्त ने शिरकत की थी, और उनके हवाले से हमें कुछ दिनों पहले खबर मिली थी कि कुछ उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है. ही वाज इन दी ICU, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, ICU, देन ऑन द वेंटिलेटर. एंड अब ये खबर आई कल रात के इस्तांबुल में उनका इंतकाल हो गया है. काशिफ बाड़ी उनका नाम है. प्रोग्राम में आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, और हमारी जो इस्लामाबाद की माफी जगह लाहौर के मीटअप्स हुआ करते थे, काशिफ साहब उसमें बहुत रेगुलर पार्टिसिपेंट हुआ करते थे, और बड़े नफीस आदमी, बहुत अच्छे आदमी, और
मुझे यकीन है कि हमारे मीटअप ग्रुप्स में ही उनके काफ़ी दोस्त भी बन गए होंगे. हमेशा बहुत मोहब्बत से पेश आए और इस्तांबुल से भी मैसेज कर प्रोग्राम सुनते थे वहाँ पे और मैसेज करते थे, तो उनके हवाले से ये खबर मिली. फिलहाल आई थिंक वहाँ पे कोई कारोबार या बिजनेस वगैरह की नीयत से वो मूव हो गए थे, फॉर गुड मूव हो गए थे इस्तांबुल. लेकिन शायद 3 या 4 दिन पहले उनको ब्रेन हैमरेज हुआ. ही हैड अ सर्जरी बट दैट रियली डिड नॉट हेल्प और वो 2-3 दिन से शायद इवेंट पे थे. कल रात उनका इंतकाल हो गया. सो काशिफ साहब को अपनी दुआओं में याद रखिए और अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए. उनकी कोई उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, सो जाहिर है किसी भी ऐसी आई थिंक लेट 40s अर्ली 50s मेरे ख्याल से मेरी असेसमेंट है कि उनकी एज होगी. सो ऐसी जो डेथ्स होती हैं, वैसे तो हर ख़ानदान में होने वाली मौत जो है वो बड़ी लोगों को हिला देती है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो रही हो. लेकिन इस उम्र में जाहिर है बच्चे भी स्टेबल नहीं हुए होते और ये इस तरह की दीज टाइमिंग्स, बिकॉज मैं खुद इस कश्ती का सवार हूँ. हमारे वालिद साहब की भी जो इंतकाल हुआ था वो अर्ली 50s इनफैक्ट 50 एज में ही हुआ था और इट रियली शैटर्स यू. और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. और आगे के लिए भी जो है उनके लिए आसानियां पैदा करे काशिफ साहब के लिए. सो उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा. मैं अभी एक ब्रेक की जाने पड़ रहा हूँ और मिलूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. फहीम अली खान कहते हैं yesterday were the birthdays of my niece and nephew Ramin and Ibrahim. Please wish them their 8th and 3rd birthday. Happy birthday Ramin and happy birthday Ibrahim. Hope you guys had a wonderful birthday. जबरदस्त, बड़ा एंजॉय किया होगा आप लोगों ने. ओके जी, इसके अलावा देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट? वी हैव गॉट और भी मैसेजेस आप लोगों के काफी सारे इस वक्त मेरे पास यहाँ पर. अच्छा जी, हमारे दोस्त अंजुम कियानी साहब कहते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू प्री रिकॉर्ड द शो एंड प्ले ड्यूरिंग योर वेकेशंस बिकॉज वी ऑल मिस यू. यार हमारे कुछ आरजेस ये करते हैं, आई नो कुछ टेलीविजन होस्ट भी ये करते हैं कि प्रोग्राम्स को प्री रिकॉर्ड करके चले जाते हैं. यार मैं जाती तौर से अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे ये आइडिया समझ में नहीं आता. एक तो शायद मेरे शो का नेचर भी कुछ इस तरह का है कि उसमें मैं करंट चीजें जो है ना वो ले रहा होता हूँ. आप लोग के मैसेजेस और ये सारी चीजें होती हैं. देखिए खबरें तो मैं शामिल कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो मजा नहीं आता. वो एक खानापुरी वाला सीन हो जाएगा. अक्सर लोग ये करते हैं, जाने से पहले जो अपने शॉर्ट्स काफी सारे रिकॉर्ड करवा के चले जाते हैं. जाहिद महमूद कहते हैं मिस्ड मीट अप इन भावलपुर. यार मैंने तो पता है हर जगह पोस्ट भी कर दिया था, यहाँ भी पोस्ट कर दिया, वहां भी पोस्ट कर दिया कि यार कोई ये बोले ना कि आप भावलपुर आए और आपने मुझे बताया नहीं. अब सिर्फ वहाँ मस्जिदों में ऐलान करना रह गया था. तो बहरहाल इन तमाम चीजों के बावजूद अच्छा हो ये गया ना कि जब मैं कल जा रहा था तो फिर लोगों के मैसेजेस आना शुरू हुए. अदिल भाई टाइम बताएं, कब आऊं मैं, क्या करूं, किधर बैठे हैं. और मैंने कहा भाई मैं निकल गया, आई हैव लेफ्ट नाउ, खलास गेम ओवर. यू हैड 24 hours लेकिन यू मिस दैट थिंग. ओके जी, वेलकम टू कराची. कौन कहते हैं जहांगीर अहमद साहब, किस जगह से ज्यादा मजा आया? जी मैंने बताया आपको, मुझे हर जगह मजा आया, लेकिन कैंपिंग वाज वेरी गुड एंड एक्सप्लोरिंग पेशावर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वाज आल्सो quite good actually. And Fahim Ali Khan साहब कहते हैं please discuss what happened in the Multan test and what is your prediction about the Karachi test. जी इस पर आगे चल के बात करते हैं. And then Ehsan Khan कहते हैं it's my apartment's parking area, Serena Hills, not Karachi. क्या बात है, जबरदस्त जी. And then we have got Abbas Khan कहते हैं sir I am working in textile garment factory और हमारे targets day by day कम हो रहे हैं. Is there import export matter? देखो lots of matters, कोई एक matter मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे मैटर्स जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं. प्रोग्राम में हम अक्सर और बेशतर ये जिक्र करते ही रहते हैं. इस पे चलो नजर डालते हैं जरा तफसील से जाके. गुड मॉर्निंग वदील भाई, आप टेरियान खान के ऊपर अपनी राय दें प्लीज. अच्छा, यानी मामला टेरियान खान के ऊपर आ चुका है एक बार फिर से. मैं देख रहा था हमारी टेलीविजन की मशहूर होस्ट जो हैं उन्होंने टेरियान खान के हवाले से जो खान साहब पे एक सजा दी गई थी उनको या उनके खिलाफ एक डिग्री थी वो उन्होंने शेयर की थी. तो मैंने कहा यार यानी मामला इस पे आ गए हैं कि एक बार फिर से टायरियान खान का जो मैटर है वो उछाला जा रहा है. सो देखें जी, टायरियान खान एक हकीकत है और आप उस हकीकत को जानते हैं अच्छी तरह, हम सबको उसके बारे में पता है. अगर उस हकीकत की वजह से आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब एक नाकाबिल एतबार आदमी है, तो मेरा ये ख्याल है कि आप उनको जो है ना वो वोट ना दें. ठीक है जी, अगर मामला वाकई टायरियान खान के ऊपर आ चुके हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है भाई, क्या कहा जा सकता है. अच्छा जी, पीर जहीर साहब जो हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स, हाउ वाज द करतारपुर ट्रिप, कुड यू शेयर एक्सपीरियंस
अबाउट द करतारपुर ट्रिप वाज क्वाइट गुड एक्चुअली, इट वाज क्वाइट गुड. और हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे थे वहां पे, हमें निकलते निकलते थोड़ी सी देर हो चुकी थी. आई विश वी हैड स्पेंट सम मोर टाइम देयर. बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है, थिंग्स आर प्रीटी ऑर्गेनाइज्ड. लोग भी इतने ज्यादा थे नहीं, लोग वहां पे सुना दोपहर में काफी ज्यादा होते हैं. इंडिया से काफी लोग आए हुए होते हैं, सारे इंडियंस पहचान में आ जाते हैं. उनके येलो रिबन्स के वो टैग्स पहने हुए होते हैं, पाकिस्तानी ब्लू रिबन्स के पहने हुए होते हैं. सो मैं देख रहा था कि वहाँ पे कुछ इंटरेक्शन और बातचीत भी चल रही थी इंडियंस और पाकिस्तानी के दरमियान. तस्वीरें भी ली जा रही थी और एक छोटा सा वहाँ पे एक शॉपिंग का एरिया सा बनाया हुआ है. वहाँ पे काफी इंडियंस जो है मशगूल नजर आ रहे थे चीजें खरीदने के हवाले से. सो अच्छा एक्सपीरियंस था. आई थिंक अगर आप लाहौर जा रहे हैं, इफ यू गॉट ये जो पूरी करतारपुर वाली गेम है, ये आपकी कोई 7 से 8 घंटे की जो है ना, ये तफसील के साथ ये आपकी ट्रिप हो जाएगी. और मेरा ये ख्याल है दैट यू शुड, इफ यू आर इन लाहौर, यू हैव गॉट अ डे एक्स्ट्रा फ्री, जरूर जाइए. ठीक है. देन अदील कमर साहब कहते हैं, लिसनिंग टू यू आफ्टर नियरली 5 years फ्रॉम आवर वेरी ओन सिटी. Your road trip and my air trip began at the same time. Well, welcome back home, अदील कमर साहब. ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इस वक्त कराची में मौजूद हैं. So बड़ा अच्छा लगा जी ये जान के. So if you are here on the 25th of December, so we are planning some meetup here in Karachi. So do try to attend. You will meet some wonderful people here. All right, चलें जी, great. इसके अलावा डॉक्टर शहरा से अस्सलाम वालेकुम and good morning. Welcome back, welcome back. मोहम्मद वारसी भी कहते हैं good morning. Good morning and oh my God, भाई your show is trending at number 1 in Pakistan right now. क्या बात है. महनाज नवीद कहती हैं, feeling more fresh after listening to your voice. I missed you a lot. बट मेरी आवाज से शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल भी जो है ना वो फ्रेश फील नहीं कर रहा है इस वक्त. आई रियली नीड टू टेक, जैसे कहते हैं ना कि आई रियली नीड टू स्लीप. क्योंकि कल रात जो है मैंने बताया आपको पहले ये मसला हुआ, फिर हमारी साहबजादी काफी बीमार थी और चल रही हैं अभी सुबह जरा बुखार उनका कम था. बेगम साहबा की तबीयत भी नासाज चल रही है. सो काफी डिस्टर्ब जो है वो नींद रही. और अल्लाह ताला जो है वो बस सबको सेहत दे, मुझे जरा सोने की भी तौफीक दे. लेकिन अभी सुबह छोटी सी समा पे अपीयरेंस है, फिर शाम में दोबारा वहां पे जाना है नॉल. तो चलें जी, देखते हैं कुछ, अल्लाह मालिक है. खावर कहते हैं, अल्लाह अच्छे लोग को जल्दी बुला लेता है. ये अच्छा आपने आगे कुछ लिखा हुआ है, वो मैं रहने देता हूँ यार, नहीं वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से. एंड देन शाहरुख कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ज्वाइनिंग बैक फर्स्ट टाइम आफ्टर परफॉर्मिंग उम्रा, अल्हम्दुलिल्लाह, शो वाज मिस रियली वेल, मेनी कांग्रेचुलेशंस. बहुत मुबारक हो शाहरुख, माशाल्लाह उम्रा करके आप वापस आई हैं. और जाहिर है ये तो कहना ही, सवाल ही अजीब सा होता है कि कैसा रहा ट्रिप. हमेशा बहुत जबरदस्त रहता है ये वाला सिलसिला. राबिया वासिल कहती हैं, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच. एंड देन मोहम्मद खलीलुल्लाह कहते हैं, इट्स रियली गुड टू हियर यू बैक अदील आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू वर रियली मिस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और जहांगीर अहमद साहब कहते हैं, वैसे कौन सी जगह पे ज्यादा मजा, यार ये तो मैं बार बार ये बता रहा हूँ ना, मेरा अपना कैंपिंग का जो सिलसिला था वो बहुत मजेदार था. पेशावर में मजा आया. एंड इसके अलावा करतारपुर वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. सो या आई थिंक ये काफी चीजें 3 हुई. भावलपुर पहली बार एक्सप्लोर किया. 1-2 और चीजें थी जो बकेट लिस्ट में इस बार ट्रिप पे थी, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए. अच्छा जी, रेहान भट्ट साहब कहते हैं, हेलो, आई एम प्लानिंग अ रोड ट्रिप फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची नेक्स्ट वीक, एनी थॉट्स वेयर टू स्टे फॉर नाइट एंड होटल रिकमेंडेशन. चले रेहान, मैं आपसे इस पे जो है वो बात कर लेता हूँ. कुछ लोग जो है वो मुल्तान को प्रेफर करते हैं, हम जाती तौर से मुल्तान को प्रेफर करते हैं रुकना, क्योंकि वो जरा तकरीबन दरमियान में तो नहीं पड़ता. थोड़ा सा आप अगर मुल्तान कराची से जाते हुए मुल्तान में अपना ओवरनाइट स्टे करते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आप ज्यादा ट्रैवल जो है ना वो कर चुके होते हैं. मुल्तान का असल में फायदा ये हो जाता है कि वंस यू हिट सखर तो फिर वो मोटरवे जो स्टार्ट होती है ना, फिर तो यार वो तो इतनी कंफर्टेबल मोटरवे, वो जो वहाँ पे ट्रैफिक भी था. अभी इस बार ट्रैफिक ज्यादा था वैसे कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो कुछ भी नहीं था, खाली मोटरवे थी. अब कुछ ट्रैफिक वहाँ पे आ गया है, लेकिन वो जो मुल्तान सखर मोटरवे है ना यार, वो बेहतरीन है वो. सो हम लोग मुल्तान में रुकते हैं जनरली. इस बार हमने कहा कि जरा भावलपुर जाएं, वो तकरीबन कोई 1 घंटे का डिटूर होता है वहां से. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, कल जो है वो अखबारात मेरे सामने पूरे तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं इनसे जो है ना फिलहाल काम चलाते हैं. और यहाँ पे जी कल नून लीग वालों ने जो है वो किया है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.
क्या कहते हैं शहबाज शरीफ, नून लीग के जितने बड़े बड़े लीडरान हैं वो एक स्टेज पे बैठे हुए नजर आ रहे थे, जिसमें ऑफ कोर्स नून लीग के लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं, इसहाक डार हैं, एहसन इकबाल साहब हैं और तारड़ साहब, आजम नजीर तारड़ साहब हैं. इसके अलावा उनके भाई हैं मेरे ख्याल से, वो भी मौजूद हैं इधर. और इसके अलावा फहाद हुसैन साहब मौजूद हैं. जी जी जी, फहाद हुसैन नून लीग के लीडर अब तो बाकायदा बन चुके हैं. आगे बढ़ते हैं जी. शहबाज शरीफ कहते हैं झूठे इमरान से क्या मुज़ाकरात करें, मुल्क के लिए 100 कदम आगे जाने को तैयार, मगर ताली दोनों हाथ से बचती है. रियासत के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया, सियासी असासा फौरी इंतखाबात के लिए दाव पर नहीं लगाया. अच्छा, सियासी असासा फौरी इंतखाबात के लिए दाव पर नहीं लगाया. इसहाक डार की सदर से मुलाकात मेरी इजाजत से हुई. इमरान मोहसिन कुश, जनरल बाजवा को चैन से जिंदगी गुजारने दें, नए सिपह सालार प्रोफेशनल सोल्जर दायरे में रहकर मुल्क की खिदमत करेंगे. ठीक हो गया जी. वजीर आजम आज M6 मोटरवे का संगे बुनियाद रखेंगे. बस कल हम लोग यही आ रहे थे, हमने कहा M6 इज द सखर हैदराबाद मोटरवे, और इसमें आपको पता है कि शुरू होते ही पहला स्कैंडल सामने आ गया. तो बस अल्लाह करे हमारी जिंदगियों में बन जाए. आगे बढ़ते हैं. इमरान खान क्या कहते हैं जी. अपनी कौम से नहीं इदारों से मुखातिब हूँ, मईशत तेजी से नीचे संभाला ना गया तो हालात मजीद खराब, इलेक्शन ही वाहिद हल है. मेरी जिम्मेदारी कौम को माशी हालात से आगाह करूँ, आवाज बुलंद ना की थी तो तमाम इदारे जिम्मेदार होंगे. माशी टीम से खिताब. तहरीक इंसाफ का पहले मरहले में पंजाब असेंबली तहरीर करने का फैसला, तमाम अरकान कौमी असेंबली दोबारा ऐवान में पेश होकर अपने इस्तीफे देंगे. वजारत खजाना के हुक्काम का ये कहना है सऊदी अरब से इसी माह $4 अरब का पैकेज मिलेगा. माली खसारा GDP का 1% हो गया. IMF बेल आउट पैकेज में रुकावटों का सामना है. अच्छा जी, एक बड़ी जबरदस्त ऑल्टरकेशन हुई है सिंध हाई कोर्ट में कल. सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा हैं, उनकी और IG सिंध गुलाम नबी मेमन के दरमियान. ये बेसिकली आजम सवाती साहब के केस के हवाले से है. और क्या कहते हैं जी, मुलाजमत में दिलचस्पी नहीं तो इस्तीफा दे दें, ये कहना है सिंध हाई कोर्ट का. गुलाम नबी मेमन का ये कहना है IG हूँ, थानेदार नहीं, आपको भी हमारी इज्जत करनी चाहिए. आजम सवाती को किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया. FIRs का रिकॉर्ड पेश. उस्मान सवाती की दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म, अदालत का मोहलत से भी इनकार. के आका का ये कहना है कि बहुत हो गया, कोई उज़्र कबूल नहीं, IG को भी अभी क्यों ना जेल भेज दें. क्या बात है जस्टिस के आका. आगे बढ़ते हैं भाई. सिंध और बलूचिस्तान में कल बड़ा आती है हमें सरप्राइज मिला, और वही कि हमने चूल्हा जलाया तो गैस नहीं जल रही थी. पता चला जी कराची में भी अब गैस की जो है लोड शेडिंग शुरू हो गई है, तो इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहा है. आप समझ रहे हैं ना बात, बस ये वजह है. अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी का मुत्तफिका फैसला, ऐलान लंदन से होगा. मरियम भी वापस आएंगी. वजीर आजम की सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी. शेख रशीद टीवी इंटरव्यू देते हुए रो गए. अच्छा जी, रेकोडिक के हवाले से आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ कल पास हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में इस हवाले से दरारें. इस वक्त बढ़ रहे हैं. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इसके बाद. चलें जी, हियर आई एम. 8:06 हो चुके हैं एंड वेलकम बैक. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. माशाल्लाह आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, काफी सारे लोग जो है वो ट्रिप के बारे में सवाल पूछ रहे हैं. तो हम ऐसा करते हैं कि सवालात के जवाब जो है ना वो 8:15 के ब्रेक के बाद जो है ना वो जो फिर आके जरा उसको हम एक जगह जमा करके फिर जो है ना वो आपके सवालात के जो है ना वो जवाब दे देते हैं. ठीक है फिलहाल, लेकिन अभी जो है ना वो हम बात करने वाले हैं. अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट अबाउट द टेस्ट मैच. यार हार गया सीरीज, हार गया. वैसे यार सीरियसली मैं कल सोच रहा था जब गाड़ी चलाता हुआ कल के टेस्ट मैच जब हार गए, सही है वो पर जोएल विल्सन ने हरकत की, साउथ शकील वाज लुकिंग गुड एंड ऑल, लेकिन यार क्यों हम ऐसी पोजीशंस पे आके मैचेस हार रहे हैं. और बड़ा टोटल था 350 चेस करना आखिरी इनिंग में. इट्स नॉट इजी. विकेट इतनी जालिम भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा आपको. जाहिर है अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम वो खेल रहे थे. पाकिस्तान की बॉलिंग देखिए, अगर फर्ज करें अबरार नहीं चलता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दोबारा पहली इनिंग में 650-700 कंसीड कर रहे होते हैं. समथिंग इज बैडली रॉन्ग विद आवर टेस्ट मैच प्लानिंग. शाहीन शाह अफरीदी के ना होने की वजह से क्या इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारे साथ. और शाहीन शाह अफरीदी भी बेचारा इस विकेट पे क्या कर पाता. आई डोंट नो मैन, सीरियसली इतने सारे सवालात हैं. लेकिन यार पता है क्या, देखिए कुछ ना कुछ पंगा है, कुछ ना कुछ मसला चल रहा है. बिकॉज सिर्फ सिवाय T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान का पहुंचना, जो भी हमें पता है कि किस तरह हम पहुंच गए हैं, वो अब हम रहने देते हैं. लेकिन यार दिस एक्चुअली हैड बीन अ प्रीटी बैड ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. यानी स्पेशली अगर हम टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात करें, वी आर लिटरली ऑन अ सॉर्ट ऑफ अ डाउनवर्ड स्पाइरल राइट नाउ. यानी हम ऑस्ट्रेलिया से अपने होम ग्राउंड पे हार गए, इंग्लैंड से वी कुड बी क्लीन स्वीप्ड, पाकिस्तान क्लीन स्वीप हो सकता है.
जिस तरह पाकिस्तान एक मुंतशिर सी टीम जो है वो नज़र आ रही है. अगर हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे भी नज़र डालें सो यहाँ पे हार गए हम. एशिया कप नहीं जीत पाए, फाइनल में हारे आके. फिर इसके बाद वर्ल्ड कप के फाइनल चले, वो एक अच्छी कारकर्दगी किस्मत रही उसमें. बचत हो गई हमारी, वरना जिम्बाब्वे से हारने के बाद तो आपको पता है सीन क्या हो गया था. काफ़ी उस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है. फिर क्या क्या किया हमने, इंग्लैंड से हम अपनी T20 सीरीज हार गए, लोकल सीरीज थी. सिर्फ जो आई थिंक ट्रायंगुलर सीरीज वर्ल्ड कप से पहले हम जीत कर आए हैं न्यूजीलैंड में, वो मुझे एक जरा अच्छी कारकर्दगी टीम की जो है ना वो नजर आती है. अदरवाइज यार ये साल तो हमारी क्रिकेट के लिए अच्छा साल नहीं रहा, और इसकी जिम्मेदारी हमारी टीम का जो थिंक टैंक है जिसमें बाबर आजम ऑफ कोर्स कप्तान शामिल हैं, उनको लेनी पड़ेगी. कल मैंने ये ट्वीट भी किया, मुल्तान में अगर अवाम फ्रस्ट्रेट होके बाबर आजम को जिम्बाबर जो कि इंडियन आमतौर से बाबर आजम को एक ताना देते हैं कि बाबर आजम के साथ, वो तो खैर इंडियंस की आपको पता है पाकिस्तान के बारे में जो रिसर्च होती है वो नील बटा सिफर ही होती है, लेकिन वो एक ताना देते हैं कि बाबर छोटी टीमों के खिलाफ रन्स करता है. देखो यार पाकिस्तानी अवाम अगर स्टेडियम में कोई बैठ के कुछ लोग जो हैं वेरिएंसेस इस तरह के नारे लगा रहे हैं, ये बात अपनी जगह होगी, लेकिन यार बाबर को भी तो इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा भाई. नहीं यार सही है यार, बाबर हमारी जान है, बाबर अब मेरी जान है तू. क्या खबर किसी ने इसको देखा, वो कौन सा था वो वाला मीम ना, मेरी जान है ये, तो वो वाला सीन है यार. बाबर के बारे में पूरी पाकिस्तानी कौम ही समझती है, लेकिन यार बाबर तुझे भी देखना पड़ेगा यार, इंपॉर्टेंट मौकों पे रन्स करने पड़ेंगे. ये साल बाबर आजम का अच्छा साल नहीं गुजरा है यार, स्पेशली द लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर हैज बीन बैड. आई मीन कल के मैच में यानी इस टेस्ट मैच में, मुल्तान के टेस्ट मैच में, जहां पे खिलाड़ी अपने आप को अप्लाई करने के बाद रन्स कर रहे हैं, सऊद ने कल बहुत अच्छी इनिंग खेली है, नवाज की इनिंग बहुत अच्छी इनिंग थी कल. तो ये जरा बाबर को देखना पड़ेगा कि वो क्या वजह है कि बाबर से रन्स नहीं हो पाए इसमें यार. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें जरा अब देखनी पड़ेंगी. यानी बाबर आजम कोई ऐसा नहीं है कि जिसको टच नहीं किया जा सकता, कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी जो है वो अपनी डीपीज बाबर आजम की लगा रहे हैं. यार कम ऑन फॉर गॉड सेक यार, इस तरह की ना इमोशनल चक्करों में हम पड़े रहेंगे ना तो फिर ये गेम काफी अजीब हो जाएगी. अच्छा जी, तो जो मुझे डर था वर्ल्ड कप के बाद वो यही था कि पाकिस्तान का टाइम. अच्छा, बाबर को जो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है वो ये कि पाकिस्तान में किसी भी कप्तान को एडमिनिस्ट्रेटिवली इस लेवल की सपोर्ट नहीं मिली थी. जो पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदरूनी सर्कल्स हैं वो आपको ये बात बताएंगे दैट बाबर हैज एन अनबिलीवेबली हाई से इन द टीम सिलेक्शन. बाबर का ड्रेसिंग रूम में ही इज इन कंप्लीट कंट्रोल, और ये ना सिर्फ रमीज राजा ने इसको दिया हुआ बल्कि इससे पहले भी जो मैनेजमेंट थी उनका बाबर पे इतना ट्रस्ट था और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया था. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाबर को जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है ये रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और इस हवाले से कुछ सोचना पड़ेगा. रमीज राज और वर्ल्ड कप के बाद हमें जो बात अधूरी रह गई उस वक्त, मैं कह रहा था कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद पाकिस्तान की इतनी बैक टू बैक क्रिकेट है कि मुझे यही डर था कि कुछ नहीं होने वाला, यही सेटअप जो है ना आपका चलेगा. तो इंग्लैंड से हम सीरीज हार गए, अब इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होनी है, फिर पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होना है. ये टाइम पाकिस्तान सुपर लीग वाला जो है ना, ये वो टाइम है जब पाकिस्तान को अपने थिंक टैंक को बदलना पड़ेगा. ये नहीं चल रहा है. ये सकलैन मुश्ताक साहब और ये जो हमने रखे हुए हैं अपने ड्रेसिंग रूम में, ये अच्छी बातें कर लेंगे, जज्बात उभारने वाली और ये सारी, और ज़ाहिर दीन का एलिमेंट उसमें होगा, इस्लामी टच भी होगा इन सारी बातों में. लेकिन क्रिकेट तो इस तरह नहीं जीती जाती ना, और क्रिकेट तो हमें अपनी मेहनत से ही जीतनी है. सो अल्लाह ने जो हमें इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक हमें मेहनत करनी है. नतीजा अल्लाह जानता है, लेकिन अपनी मेहनत तो इंसान को करनी है. तो ये हमें जो है ना अब कुछ करना पड़ेगा. तो बहरहाल मैच हम हार गए कल, पता आपको 26 रन से. एक मैच जो पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए था. एक मौके पे पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 72 रन चाहिए थे. उनके 5 विकेटें उनके पास मौजूद थी, जिसमें 5 विकेटें जो हैं वो उसमें ज़ाहिर जो 2 बैट्समैन मौजूद थे. सऊद शकील, वड़ा माशाल्लाह, ही इज लिविंग अप टू द प्रॉमिस. सऊद जो प्रॉमिस था डोमेस्टिक क्रिकेट में, बहुत रन करते थे, उन्होंने परफॉर्म किया बहुत अच्छा. उनके साथ जो नवाज वाली पार्टनरशिप थी, दैट वाज अ वेरी गुड पार्टनरशिप. और उसमें अब हुआ यह है सीन के इन दोनों का नवाज का आउट होना, पता नहीं यार, डाउन द लेग साइड बहुत निकाले इन्होंने हमारे आउट यार, सीरियसली. वहीं कराए जा रहे हैं और वहीं हम जो है ना कतरियां लगाए जा रहे हैं. वो तो ग्लव से हल्का सा बिल्कुल कहते हैं जस्ट किस द ड्रग कह रहा हूँ, किस द ग्लव. ओके, लेकिन यार सऊद शकील वाला आउट जो है ना वो मेरे ख्याल से वो गलत हो गया यार. वो नहीं था आउट. वो अंपायर जोएल विल्सन जो है ना वो फिर ही वाज एट इट अगेन एंड आई रियली डोंट नो मैन, सीरियसली गलत हो गया वो. लेकिन फिर उसके बाद नोबडी वाज देयर. थोड़ी सी जो है ना वो अबरार ने जरूर एफर्ट दिखाई. आई एम क्वाइट सरप्राइज. एक तो ये जो तरीका है ना कि विनिंग टीम का मैन ऑफ द मैच होगा, यानी एक बंदा अपने डेब्यू में आउट ऑफ नोवेयर 12 विकेटें लेता है और आप उसको मैन ऑफ द मैच नहीं देते यार. ये तो बड़ी जास्ती की बात है यार. बट बहरहाल जी, व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर अबरार. अच्छा, अबरार के लिए अब चैलेंज स्टार्ट होगा अब, बिकॉज अब ये अंग्रेज पता है क्या करेंगे. ये अंग्रेज अब ये करेंगे कि ये रात भर बैठ के अगले 2 दिन जो है ना, अगले टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले
कराची के, ये अबरार को स्टडी करेंगे, इसकी फिंगर की मोशंस को, कौन सी बॉल कहाँ रिलीज करता है, कब क्या फेंकेगा, क्या होगा तो बॉल किस तरफ जाएगी. चैलेंज अबरार के लिए अब शुरू होगा. तो ये इस तरह के जो आगाज होते हैं ना, अक्सर ये बड़ी जल्दी इनमें डाउनफॉल आ जाता है. तभी आप देखिए ज्यादातर खिलाड़ी जो कि अपने पहले मैच में 5 विकेट ले लेते हैं, ये वो कोई बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए. बिकॉज असल प्लेयर वो है जो कि ज़ाहिर लॉन्ग टर्म के ऊपर परफॉर्म करता है जाके. मिस्ट्री स्पिनर्स जो है ना, इस वक्त टेक्नोलॉजी की वजह से जल्दी उनको डिसाइफर कर लिया था उनको. तो देखते हैं अबरार जो है वो अपने अंदर क्या तब्दीलियां लेकर आता है. बट 12 विकेटें, व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट. साउथ शकील, व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट टू हिज करियर एज वेल. अच्छा जी, चलें, ये हो गई बात. तो अब इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज का तो सीरीज तो इंग्लैंड अपने नाम अब कर चुका है, लेकिन इस सीरीज का आखिरी टेस्ट जो है वो कराची में नेशनल स्टेडियम में होगा. हफ्ते को इस मैच का जो है वो आगाज होने वाला है. ठीक है, अब क्या सीन है? अब ये सीन है फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं. फुटबॉल में यस, द लास्ट 3 मैचेस, अच्छा 4 मैचेस है ना, मैं 3rd और 4th पोजीशन मैं उसको इतना कोई मैच नहीं मानता, लेकिन क्या जबरदस्त मैच होने वाला है भाई. अर्जेंटीना का मुकाबला आज होगा क्रोएशिया के साथ. और अच्छा यार, अब ना पता है क्या, वैसे वाकई अब वो टाइम आ गया है. क्रोएशिया ने अब ये साबित कर दिया है that them reaching the top 4 or top 8 in the world is not a news now. Croatia continuously अच्छा परफॉर्म कर रहा है. So आज इस मैच का मुकाबला होने वाला है. लियोनेल मेसी of course 2014 में he came agonizingly close to winning the World Cup. उनके जो बहुत ही कहना चाहिए ताबनाक उनका जो करियर है, जो उनका बहुत ही जबरदस्त करियर है. The only thing missing there, वो कोपा अमेरिका भी जीत चुके पिछली बार. The only thing missing from his cabinet right now is the FIFA World Cup. This could be the moment. I mean, the greatest player तो वो जो होना चाहिए, जैसे पहले वर्ल्ड कप जीते हैं वो भी है सिलसिला, और मैराडोना भी वर्ल्ड कप 1986 में जीत चुके हैं, और उस वर्ल्ड कप को जिताने में सिंगल हैंडेडली मैराडोना ने बहुत काम किया था. तो मेसी हैज बीन इन अ गुड फॉर्म, नॉट जस्ट scoring goals but providing a lot of goals, and that is perhaps that's turned into his biggest strength right now at the twilight of his career. So does he finally manage to win the World Cup? Let's see that. बढ़ते हैं अभी एक ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back messages and thank you. जावेद इकबाल साहब कहते हैं what is the protocol of visiting करतारपुर like NIC, passport, ticket etc. बिल्कुल जी, आपको अपना CNIC ले जाना होता है. CNIC ना हो तो उसकी इक्विवेलेंट कोई भी डॉक्यूमेंट, जिसमें जैसे मैं अपना CNIC अनफॉर्चुनेटली इमेजिन यार मैं कराची भूल गया था, तो मैंने पूरा ट्रिप अपना जो है ना वो चलाया है फॉर on my driving license. So there should be one document that should be there with you. पासपोर्ट भी हो तो वो भी रख लीजिए आप, ठीक है. और अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर अगर आप पाकिस्तान के बाहर से आ रहे हैं तो फिर, और आपके पास नाइकॉप और ये POC वगैरह नहीं है तो फिर दैट्स डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. आपको तो पासपोर्ट अपना लाना ही पड़ेगा. 400 रुपए टिकट होता है. 2 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट जो है वो नहीं चार्ज किया जाता. सो ये काम कर लीजिएगा आप, 400 रुपए का टिकट आपको खरीदना होगा. बाकी यार थिंग्स आर प्रीटी ऑर्गेनाइज्ड देयर. बस सपोर्ट देयर विल बी 4 प्लेसेस वेयर योर CNICs विल बी चेक्ड. सबसे मजेदार सवाल जो आजकल सिक्योरिटी मुझे लग रहा है वो ये, सर कोई असला तो नहीं है? तो जाहिर नहीं होता असला, तो वालों को बताएगा हाँ पीछे रॉकेट लॉन्चर है. I mean, ये खैर पिछली बार भी जोक कर चुका हूँ ये वाला मैं. सो ये समझ में नहीं आती बात मुझे, ये सवाल क्यों पूछा जाता है ये. बट बहरहाल चलें जी, बाकी जाएं यार, एंजॉय करें. यू गाइस शुड विजिट. जावेद साहब, एवरीवन, मैं कह रहा हूँ ना लाहौर में एक दिन एक्स्ट्रा आपके पास, रास्ते में नारोवाल रुक जाए. नारोवाल में मैं गुजर रहा था, वापस आ रहा था, नारोवाल में एक खान साहब कोयटा वाले चाय का खोखा खोल के बैठो, चाय का होटल खोल के बैठे. मैंने कहा रोको गाड़ी रोको. तो खान साहब की वहां पे ना हमने चाय भी पी. ठंडा मौसम शाम में हो रहा था और उसमें जो है वो चाय पी वहां पे केक रस के साथ. क्या बात है. थैंक्स टू अरमोगान साहब, केक रस गाड़ी में खाए बहुत सारे. देन वी हैव गॉट उमर शेख कहते हैं, डिड यू फेस एनी स्मॉग और मोटरवे क्लोजर इश्यूज? इफ यस देन वेयर एंड हाउ टू अवॉइड इट? नो, एक्चुअली नो. अभी तक देखिए, अभी तक फॉग वाला सीजन तो स्टार्ट हुआ नहीं है. लाहौर में स्मॉग वगैरह का सीन था कुछ रैंडमली मेरे आने से पहले. अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड नॉट फेस इट. लेकिन आमतौर से जनरली हमारे यहाँ लोग बच्चों की जो विंटर वेकेशंस दिसंबर के लास्ट वीक में पड़ती हैं उसमें पीपल हिट द रोड, तो उसमें यू मे बी फेसिंग सम ऑफ द इश्यूज, जिसमें स्मॉग यस लाहौर में थी स्मॉग, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थी. फॉग का इशू जो है ना वो आपको तंग करना शुरू कर देगा दिसंबर और जनवरी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. लकीली वी वर वेरी लकी. हम जब पेशावर से निकले थे, मैं निकलते निकलते शाम हो गई थी काफी, और वहाँ पे चारसदा के करीब थोड़ी सी हमें लगी थी कि फॉग जमा हो रही है और ये जो है ना आगे चल के बढ़ जाएगी. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बड़ी नहीं है. जैसे जैसे हम आगे गए, क्रॉस किया
मर्दान और ये सारी जगहें, तो ये कम होती रही. लेकिन ये वो टाइम था जब मोरक्को स्पेन को पेनल्टीज पे हरा रहा था. ये वाला मैच हमने, वैसे वाकई यार इस ट्रिप में ये चीजें हो जाएंगी कि हमने कहाँ मैच, कौन कौन से मैच के रिजल्ट किस वक्त है, मैं उस वक्त कहाँ पर मौजूद था. ये बड़ा मजा आया. जी. देन फहीम अली खान साहब कहते हैं थैंक यू फॉर योर शो डिस्पाइट द फैमिली इशूज, यू रियली केयर फॉर योर लिसनर्स. नहीं बिल्कुल यार, मैंने कमिटमेंट कर दी थी अपनी मैनेजमेंट को कि मैं इंशाल्लाह मंडे से ट्यूसडे से अपना शो प्रॉपर्ली रिज्यूम कर लूंगा. सो हियर आई एम. बस दुआ कीजिए यार कि मैं भी बीमार ना पड़ जाऊं यार, क्योंकि घर में 2 लोग अभी बीमार पड़े हुए हैं और जाहिर है तो थकन का है फैक्टर सीरियसली यार. आई मीन 14 days, इट्स बीन नॉन स्टॉप 14 days. और वाकई आई थिंक सिर्फ लाहौर का वो एक दिन था जो जिस दिन हम लोग लाहौर पहुंचे हैं, उसका जो नेक्स्ट डे था ना, वो थोड़ा सा जरा चिल डे था, रिलैक्स डे था. उसमें भी कुछ डिनर्स वगैरह और वो सीन था, लेकिन हाई टी थी इनफैक्ट एक. सो लेकिन फिर भी सीन मसरूफ रहा. अच्छा जी. शाहीन ताहिर कहती हैं रियली फील सॉरी फॉर द डिमाइज ऑफ काशिफ साहब. यार वाकई सीरियसली यार, कल मैं काफी काशिफ बाड़ी साहब के बारे में सोचता रहा और वो घर में भी जिक्र कर रहा था, उनके बारे में बता रहा था. हमारे लाहौर के जो मीटअप्स होते थे उसके बहुत रेगुलर मेंबर वो रहे. मैं सुबह ही ऐलान किया था, बताया भी था कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमारे लाहौर के रेगुलर लिसनर जो कि इस्तांबुल मूव हो गए थे और इस्तांबुल में हमारा प्रोग्राम जो है सुन रहे होते थे, रिकॉर्डेड शोज वगैरह सुनते थे, कभी कभार लाइव भी मैसेज कर दिया करते थे, इवन दो इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग देयर. लेकिन उनका इंतकाल कर हो गया. ही हैड अ ब्रेन हैमरेज a few days back और ही जस्ट कुड नॉट रिकवर बिकॉज ऑफ इट. सो बहुत सारी दुआएं, उनको अपनी दुआओं में याद रखिए. बिकॉज वी लिसनर्स आर वन फैमिली और वाकई कोई अगर जाता है, और काशिफ साहब क्योंकि इतने रेगुलर हमारी, जब भी पहले तो जब लाहौर में होते थे तो रेगुलर आया ही करते थे, लेकिन जब अभी भी हमारी जो लास्ट में व्हेन आई वाज देयर लाइक सितंबर एंड में, और जब मैं वहां पर था तो हमने जो एक मीटअप रखा था, काशिफ साहब उन दोनों लाहौर में थे तो उसको भी तशरीफ लाए थे. सो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. और इसके अलावा तहसीन कहते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे इन कराची. आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग लाइक होम. हाँ गर्मी है, आई मीन लाइक वैसी सर्दी नहीं है. मैंने कल ये ट्वीट भी किया था कि मैंने आके जो है वो पंखा चलाना मुझे पड़ गया था. थोड़ी देर तो मैंने बर्दाश्त किया कि चलो पंखे के बगैर जरा रह कर देखते हैं, लेकिन नहीं यार, वो थोड़ी सी जरूरत जो है ना वो पड़ ही गई थी. और अरब कंट्री तो सारे इस वक्त आप सोच भी नहीं सकते, कोई पंखा वंखा चलाने की जो है ना वो कोई बात ही नहीं है. अच्छा जी. काशिफ अली सैगल कहते हैं सॉ न्यूज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ सर्टेन करेंसी नोट्स बाय एसबीपी व्हिच नोट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑब्सोलीट. अच्छा ये वो टॉपिक है जिसपे मैं जरा तफसील से बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैड बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट दीज थिंग्स. सो मैं ये काशिफ आई विल टेक अप दिस टॉपिक राइट आफ्टर दिस ब्रेक. अब जब मैं 8:30 के ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो फिर वील टॉक अबाउट दिस इशू जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से डिस्कस करना बनता है. उमर फारूक कहते हैं सर आई हैव अ कमेंट ऑन कामयाब जवान. आई फील दैट नून लीग और even Khan Saab did not launch the program with proper planning, giving youth easy money without checking where it was spent, and moreover no guidance on business setup. Government should have established entrepreneurship centers. Maybe हो सकता है आगे के यही plans हों. आपने जो ये कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, आपने इसका ओवरऑल पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखा है, हो सकता है उसमें इस तरह की बातें हो, इस तरह की चीजें हो. यू नेवर नो. जुनेद आहद सिद्दीकी कहते हैं हैव यू सीन एनी कार्पेटिंग रिपेयर वर्क ऑन मोरो कड़ियारो पैच बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड. बहुत ज्यादा तेजी से नेशनल हाईवे NH5 जो है उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है. मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि NH5 का जो एक ऑल्टरनेट बनता है विच इज दी NH55 जो कि जाम शोरों से आमड़ी काजी अहमद ब्रिज तक जो है जाती है, आप उस रोड को लीजिएगा. दैट रोड इज इन इमैक्युलेट कंडीशन. आई मीन एकदम शीशा सड़क है वो यार. उसमें एक पैच आता है कोई 15-20 किलोमीटर का जो कि सिंगल कैरेज है. बाकी इट्स एन अमेजिंग डुअल कैरेज रोड. डोंट टेक द नेशनल हाईवे 5 राइट नाउ. NH5 ना लें आप काजी अहमद तक जाएंगे. उसके आगे आई थिंक जो रोड बन रही हैं बहुत तेजी से बन रही हैं. कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार रोड टूटी हुई और वहां पे कोई एक्शन ना हो रहा हो. कीप हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एक्स्ट्रा बिकॉज यस पैचेस आएंगे टूटे फूटे. काम हो रहा है काफी जगहों पे, वो रोड को उन्होंने खुरच दिया है ताकि उसको दोबारा से बनाया जाए. सो इन चीजों का ख्याल रखिए और आप जाएं एंजॉय करें यार. यू गाइस विल हैव फन सीरियसली. साकिब शान कहते हैं माय नेफ्यू इज गोइंग थ्रू cardiac surgery in NICVD. Please pray for his health and early recovery. साकिब आपके भतीजे हैं भांजे हैं जो भी हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं हमारी. अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द
शिफा याब अता फरमाए, शिफा याब करे, सेहत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. ऑलराइट, 41 past 8 is the time. सनराइज शो में दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम ट्यून की अरशद घुमरो कहते हैं आज सॉन्ग की सिलेक्शन कुछ ज्यादा ही उधम है. यू आर बैक विद द बैंग. ओ भाई, गाने मेरे शो में उधम ही बजते हैं, ठीक है. अब ये तो एक बिल्कुल अजर मिन शम्स किस्म की जो है ना बात हो गई है, जिसमें अब कोई डिस्कशन रह नहीं जाता, ठीक है जी. तो ये तो अब डन डील है. काशिफ चीमा साहब भी कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग बाय जेजे. वेरी डिफरेंट सॉन्ग, वेरी डिफरेंट सॉन्ग. अच्छा जी, इसके अलावा जाहिद खान साहब कहते हैं सलाम भाई, वेलकम बैक. काशिफ भाई का बहुत अफसोस हुआ. ही वाज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स. मे अल्लाह ग्रांट अ स्पीडी रिकवरी टू सारा एंड भाभी. सर जी, आपके कदम हमारे रेस्टोरेंट के लिए बहुत मुबारक साबित हुए. दोबारा इंतजार रहेगा. आप लोगों की मोहब्बत है. जाहिद खान साहब हमारे बड़े रेगुलर लिस्टर भी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. इनकी फैमिली के साथ मुलाकातें कराची में भी हुई, लाहौर में इन्होंने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट का सेटअप किया है. रेस्टोरेंट का एरिया छोटा होगा लेकिन टेस्ट बहुत ही बड़ा. मजा आ गया भाई उस दिन. तो जिस दिन हम लाहौर पहुंचे तो उस दिन हमने कहा शाम में रात में क्या करें, हमने चलो जाहिद खान साहब के रेस्टोरेंट चलते हैं. तो हम लोग वहां पे गए और बहुत मजा आया. बड़ा जबरदस्त खाना था भाई. अच्छा जी, डॉक्टर वकार हम कहते हैं गुड टू लिसन टू योर शो आफ्टर सो लॉन्ग. अजील भाई वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर वकार से जो है वो अभी भी उम्रा करके वापस आए ये भी, और इनसे मुलाकात हुई बावलपुर में माशाल्लाह, और बहुत मजेदार मुलाकात हुई इनके साथ, फैसल के साथ और मिर्जा अहमद. ये 3 दोस्त हमें जो है बावलपुर में मिले. और लोधना के हमारे दोस्त जो हैं मलिक साहब, उनसे भी मुलाकात हुई. वो तो खैर बाजार में मिलकर चलते हुए ऐसी. सो बड़ा अच्छा रहा यार आप लोगों के साथ. एंड इमादुल हक कहते हैं यस्टरडे सैड न्यूज, द सैड डिमाइज ऑफ काशिफ बाड़ी, लवली फ्रेंड फ्रॉम लाहौर. इंडीड हमारे जितने लिसनर्स हैं लाहौर के जो मीटअप्स पे जाते हैं वो सब, उनकी पर्सनालिटी बड़ी मुनफरिद पर्सनालिटी थी उनकी. बड़ी आपको मौजूदगी का उनका एहसास हो जाता, वो आप मिस नहीं कर सकते थे उनको. तो या बस अल्लाह ताला सब्र जमील उनकी फैमिली को दे. अहमर कहते हैं वेलकम बैक. इसके अलावा थैंक यू ब्रदर. इसके अलावा तारुल्लाह खान साहब कहते हैं सलाम खुशामदी, चंद कित्था गुजारी आई सराइकी फरमाइश वाले साहब के लिए जबरदस्त. सर नहीं फरमाइश सराइकी नहीं, फरमाइश तो हिंद को गाने की होती है. बट डॉक्टर साहब से ही मुलाकात हुई इस ट्रिप में पहली बार और बहुत अच्छा रहा जी. अरशद गुमरो साहब ने चंद कित्था गाने को एंजॉय किया. इसके अलावा सजाद नकवी साहब कहते हैं if this is a song from Sarah's playlist, I must say she has an amazing taste. नहीं, ये सारा की प्लेलिस्ट वाला गानी. सारा की प्लेलिस्ट तो 3 गाने, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो कौन से हैं. अच्छा जी, इसके अलावा जावेद इकबाल कहते हैं एनी होटल्स टू स्टे ओवरनाइट एट करतारपुर और अराउंड. नहीं, why would you want to stay around करतारपुर? Seriously, there is, I think एक दिन it's more than enough. आप सुबह निकलें, आप रात तक वापस आएं, and that would be more than enough. We don't need to stay there, seriously. तभी शायद इस वजह से उसकी जरूरत ही जो है ना वो फील नहीं हुई है. हाँ, जो वहां पे कुछ मॉडल्स बने हुए हैं करतारपुर के मास्टर प्लान के, उसके मुताबिक तो वहां पे आने वाले सालों में कुछ होटल्स बनने हैं, स्पेशली जो इंडिया से जो है ना वो जो इंडिया से यात्री आते हैं उनके ठहरने के लिए. शहजाद इकबाल साहब कहते हैं वेलकम बैक एंड थैंक्स फॉर द कमिटमेंट. आपकी फैमिली को भी नजर लग गई होगी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तरह. जस्ट जोकिंग. व्हाट टाइप ऑफ रबिश एक्सक्यूजेस मैनेजमेंट गिव्स लाइक नजर लग गई, मौसम की तरह हार जीत होती रहती है. देखिए, नजर लग गई वाली जो बात थी ना वो तो मजाक में शाहीन ने बोली थी, लेकिन हाँ वो जो कुदरत का निजाम वाली बात थी वो तो खैर अब तो वो तो एक लेजेंडरी बयान उनकी तरफ से जो है ना वो आ चुका है. अच्छा जी, इसके अलावा हाँ यार, ये मुझे बात करनी थी आपसे. अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिल पाया इस चीज का. देखिए जी, अभी मैं 2-3 मिनट लेता हूँ और मैं इस पर जरा बात जो है ना वो दोहराने की कोशिश करता हूँ. अभी आने वाले दिनों में आपके पास बहुत ज्यादा खबरें आने वाली हैं और बहुत ज्यादा खबरें ऑलरेडी आने वाली शुरू हो गई होंगी, बिकॉज मुल्क की इकोनॉमी के हालात तो देखिए, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि बहुत बुरे हालात चल रहे हैं. कि जी हुकूमत जो है वो डॉलर अकाउंट्स को फ्रीज करने वाली है. हुकूमत जो है वो आप लोगों के लॉकर्स अपने कब्जे में लेना चाहती है. हुकूमत जो है वो डीमोनेटाइजेशन की तरफ जा रही है, और हुकूमत ये कर रही है और हुकूमत वो कर रही है, और स्टेट बैंक ये करने वाला और स्टेट बैंक वो करने वाला. देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर करते चलें, ये अफवाहें हैं, ये सही है, ये अफवाहें हैं. इनमें कान ना धरें आप. प्लीज डोंट रन टू द बैंक. जहां तक ये बात है ना कि जी मेरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, मेरी जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है, हुकूमत उस पर कब्जा कर लेगी. कैसे कर लेगी मुझे वाकई नहीं पता. इसकी मैथोडोलॉजी क्या होगी मुझे चेक करना पड़ेगा. अगर हुकूमत वाकई ये करने के, सागदार साहब ये करने के मूड में आते हैं, आपको एक बात समझनी पड़ेगी. 1998 में अगर आपको याद हो तो इन्होंने बहुत ही बड़ा भंडा किया था जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स. और जो उस वक्त जो सिलसिला हुआ था वो आपको ये बात याद है कि ये वो साहब था जब मियाँ साहब आलमे मुस्लिम उम्मा के एक बड़े लीडर बन गए थे. 2/3 मेजोरिटी लेकर पाकिस्तान में आए हुए थे. जो चाहते थे कर सकते थे, आइन के साथ जो करना चाहते थे वो करते. उन्होंने किया जो कुछ वो कर सकते थे अपनी इस्तेताद में रहते हुए. करना और बहुत कुछ चाहते थे. एटमी धमाके कर दिए, मुस्लिम उम्मा के बड़े लीडर बनकर उभरे. 1.5 साल बाद उनको फारिग कर दिया जाता है एक मिलिट्री कू में, और
उनके अपने करीब तरीन लोग भी जो है वो नहीं निकलते बाहर. They become so unpopular. I think नून लीग ने अपने लीडर अपने लेसन जो है ना वो लर्न कर लिए हैं. देखिए जी, इस वक्त याद रखिएगा, ये एक सियासी हुकूमत है और ये सियासी हुकूमत जो है ये इस तरह के डेस्परेट अगर स्टेप, यानी ये तो वो हुकूमत है जो कि पेट्रोल की प्राइस को बढ़ाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो बुलाना चाहती है. सो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के जो ये डेस्परेट बातें आ रही हैं या इस तरह की जो बहुत ही खौफनाक से मैसेजेस इस वक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो है वहाँ पे परवरिश पा रहे हैं, अफजाइश पा रहे हैं और आपके मोबाइल की जीनत बन रहे हैं कि अकाउंट्स आपके सीज कर लिए जाएंगे. देखिए हाँ, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स का मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को खासतौर से जो छोटे बैंकों में जिनके फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स हैं उनको अपने पैसे विड्रॉ करने में मुश्किल हो रही है. कल आए, परसों आए, एक हफ्ते बाद आए, पैसे नहीं है भाई हमारे पास. ये है प्रॉब्लम. हमारे एक दोस्त इस्लामाबाद के थे, उनका अभी तक यही प्रॉब्लम चल रहा है. वो $5,000 निकलवाना चाहते थे अपने अकाउंट से, वो कई हफ्ते से जो है ना, वो कई दिनों से जो है वो अपने पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं. पाकिस्तान में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है और हमारी जो ये हुकूमत है इनके पास फिलहाल कोई आइडियाज नहीं है. लेकिन ये एक सियासी हुकूमत है, ये बात याद रखिएगा. इनको आवाम के पास जाना है, इनको आवाम की राय जो है वो इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली. तो जिस तरह की ये आइडियाज गर्दिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी आइडिया, कुछ तो आइडिया काबिल अमल है ही नहीं. लेकिन बाकी चीजें कि जी आपका अकाउंट कब्जे में आ जाएगा और लॉकर तोड़ के चीजें निकाल लेंगे, नहीं यार प्लीज, ये ऐसी चीजें आप ना इन पे कान धरें. द लास्ट थिंग दैट वी वांट इज दैट, वो कहते हैं ना रन ऑन द बैंक, जिसको कहा जाता है कि लोग जो है वो बैंकों में भागें और जाके अपने पैसे निकलवाएं. तो इस तरह की बातों को आप इग्नोर करें. हाँ, जहां तक फॉरेन एक्सचेंज का ताल्लुक है, चीजें काफी टफ होंगी और चीजें काफी टफ रहेंगी. और मेरा ये ख्याल है कि ये जो टफनेस है ये सिर्फ इनका मसला नहीं है. ये जो आने वाली कोई अगर हुकूमत भी अगर आएगी 2023 में, देखिए इलेक्शन तो होने हैं ना, वो जो हुकूमत आएगी वो भी अगले साल 1.5 साल तक उसको यही पॉलिसीज, इनकी जो कमबख्ती हुई वो ये हुई कि ये गलत टाइम पे आके हुकूमत पे बड़ा जमान हो गया. खैर वी ऑल नो व्हाई दिस हैपेंड, लेकिन ये गलत टाइम पे आके जो है ना ये हुकूमत में आके बैठ गए हैं, जिसकी वजह से अब जरा इनको मसले हो रहे हैं. लेकिन ये इतना भी गेम जो है ना वो नहीं करने वाले हैं कि ये आपके बैंक अकाउंट, आपके म्यूचुअल फंड और ये सारी बातें. जस्ट चिल एंड रिलैक्स, ऑलराइट. ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है. मैंने कहा मैं बता दूं आप लोगों को यार, ये फालतू में लोग डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए. प्लीज डोंट विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, डोंट डू दिस, ओके, लेट इट स्टे देयर. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. चलें जी, हियर वी आर. 8:54 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. एंड यस, इट्स सो गुड टू बी बैक ऑन माय होम ग्राउंड नाउ. मैं नेशनल स्टेडियम कराची में आ गया हूं. वैसे कहने नहीं, आप जानते हैं नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो सैटरडे को ये मैच होने वाला है. पाकिस्तान हैज टू अवॉइड द क्लीन स्वीप. ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने के चांसेस थे वो अब खत्म हो चुके हैं और फाइनल में पहुंचने के चांसेस, एंड दैट्स अ वेरी सैड एंड हार्ट ब्रोकन. बट बहरहाल चलें जी, बताया जा रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन के मरहले से टीम गुजर रही है, तो थोड़ा सा जस्ट स्टे पुट. मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन बहरहाल इंग्लैंड ने टेक्टिकली पाकिस्तान को बिल्कुल आउट क्लास किया कल के मैच में. थोड़ी सी कहते हैं ना कि अंपायर की भी जो है वो मदद हो गई है. चलें जी, ओके जी. इसके अलावा जो है वो गेम क्या है, वो गेम ये है कि जी खुरम रऊफी साहब कहते हैं, यू आर लकी टू विजिट नूर महल विद ओनली हाफ अ डे अवेलेबल इन भावलपुर. स्पॉट ऑन प्लानिंग विद लिमिटेड टाइम. लवली प्लेस टू विजिट. माशाल्लाह, गुड पिक्चर्स. यार हमारी बेगम साहबा ने तो फुल प्लानिंग की थी कि हम नूर महल ना जा पाए. लाइटें बंद, बत्तियां गुल हो जाए वहां के कुमकुम में, वो निकलनी नहीं बाजार से. यार मैंने बच्चों को उठाया, मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ. अच्छा, बावलपुर जरा वहां पे शॉपिंग वॉपिंग का सीन होता है ना, वो जरा ट्रेडिशनल क्लोथ्स, जो चिकनकारी एंड यू नो गोटा एंड और क्या होता है, चुनरी. यार चुनरी देख के ना बस एक ही गाना जहन में बज रहा था. पता है आप लोगों को कौन सा, मैं ले नहीं सकता नाम में, लेकिन खैर चलें जी. हाँ वही सल्लू भाई वाला. तो मैंने बच्चों को उठाया, मैंने कहा चलो यार हम लोग चलते हैं, इनको करने दो शॉपिंग. और उनको छोड़ के बता रहा हूँ. हमने कहा ठीक है यार, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इस उम्र में नहीं आएगा तो फिर कब आएगा. तो हम तो जाके आ गए शाम में. बहुत अच्छा, बड़ा हल्की सी खुनकी सी थी एंड विद ब्यूटीफुल बिल्डिंग यार, मैजेस्टिक बिल्डिंग जो बनाई थी. और अंदर गए उन्होंने, जिस तरह आपकी आर्मी ने जो है वो. अच्छा, मैं ये देख रहा था एक बात, हाँ ये बात बताना जरूरी है यहाँ पे यार. मैं देख रहा था काफी सारे लोग जो है ना, जब मैंने तस्वीर लगाई तो इस बात पे बड़ी तज़ीक का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो फौज है वो इसको मैनेज कर रही है. अच्छा, मुझे बावलपुर के कुछ लोकल्स हमारे दोस्तों ने ये बात बताई कि जब तक फौज ने इन बिल्डिंग्स को टेक ओवर नहीं किया था, ये तो तबाही के दहाने पर पहुंच गए थे बिल्कुल. यानी इनका तो हाल बुरा हो गया था. ये तो इन्होंने आके पूरा इसको रेनोवेट किया है और रिस्टोर किया है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग इस वक्त इस शक्ल में है जो आपको नजर आ रही है. उसका सब्जाजार जो है बहुत ही खूबसूरत था. वहाँ जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह भी थे और बच्चों की एक कैफेटेरिया भी बना हुआ था और बच्चों की
दिलचस्पी की कुछ चीजें भी वहाँ पर मौजूद थी, झूले वूले वहाँ पे जो है वो लगे हुए थे. तो यार देखिए, अगर आपकी किसी वजह से नाराजगी चल रही है उनसे, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हर काम जो हो रहा है वो गलत ही हो रहा है. नहीं, आपको ये बात उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जो है वो इसको रिस्टोर किया हुआ है, और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पब्लिक के लिए खुला हुआ भी है. सो या चलें जी. और ये सीन है दैट ओहो, अहमद खोकर साहब का मैसेज आया. सर, वेलकम टू भावलपुर. अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट होस्ट यू. हाउ वाज योर शॉर्ट एक्सपीरियंस इन द सिटी? भावलपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी. मैंने सुना बहुत था, और वो कहते हैं ना कि जैसा सुना था वैसा ही पाया. द सिटी हैज अ वेरी डिफरेंट वाइब कंपेयर टू द जो उसके इस शहर के जो साइज के बाकी हैं. मंडे को भी मैंने गाड़ी देख ली, तो वो कहते ही हैं कि मुझे लग रहा था कि जैसे पेशावर भी हम इतवार को पहुंचे थे ना, तो वहां पे इतनी ट्रैफिक नहीं थी. ना लाइक वाओ मैन. लेकिन मंडे जैसे ही हुआ ना, पेशावर एकदम लगता पूरा उड़ गया, बेदार हो गया सारा ना. और वो वहाँ की सड़कों पे जो ट्रैफिक जैम था पेशावर का, दैट वाज हॉरेंडस सीरियसली. बट भावलपुर इस मुकाबले में काफी वेरी छोटा शहर है, और अच्छे स्वीट से लोग हैं, और जो है वो so much to do in that so little time and such a small area. लेकिन वही कि फुर्सत से आना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आएंगे जरूर जी. इसके अलावा जवाद गफूर कहते हैं यू कैन वॉच फीफा लाइव. बिल्कुल जी, फीफा मैंने अपना ज्यादा इस बार मोबाइल पे ही देखा है. मैंने टीवी के सामने बैठ के ड्यूरिंग माई ट्रिप काफी कम देखा है. अब्दुल माजिद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. और अब हमारे पास 1.5 मिनट रह गया है, एंड आई विल टेक आउट दिस टाइम जस्ट टू से थैंक यू टू ऑल दोज फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आई मेट, जिनसे मेरी मुलाकात हुई ड्यूरिंग माई रोड ट्रिप. मेरे ख्याल से गेम ही बिल्कुल डिफरेंट है. मेरे रोड ट्रिप्स की वाइब्स ही बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हैं, बिकॉज आप लोगों से मुलाकातें होती हैं, वो कितनी भी देर, छोटी सी देर के लिए भी हो, लेकिन इट्स ऑलवेज सो मच फन मीटिंग यू ऑल. और चाहे वो पेशावर की तो रुदाद में अपनी तफसील से सुना ही चुका हूँ, या फिर लाहौर में कोई भी अरेंजमेंट करना हुआ. थैंक यू सो मच गाइज. इस्लामाबाद द मीटअप वाज अमेजिंग. शॉर्ट टाइम पे, कुछ घंटे के नोटिस पे काफी बड़ी तादाद में जो है वहां पर लोग आ गए थे. एंड या इसके अलावा भावलपुर, या बिल्कुल हमारा तो एक दिन पहले तक प्लान भी नहीं था भावलपुर का. एंड थैंक यू फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स एंड स्टफ, कासिम देयर, एंड इट वाज सो मच फन. और वाकई आई थिंक दिस रोड ट्रिप्स आर अमेजिंग. और जैसे जैसे हमारी रोड की कनेक्टिविटी इंप्रूव होती जा रही है पाकिस्तान की, आई थिंक मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन आज वजीर आजम साहब इफ्तारा करने वाले हैं M6 का, M6 है, M7, M6 मेरे ख्याल से, जिस दिन ये गेम ऑन हो गई ना यार, उस दिन तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगा. लेकिन अभी ऑलरेडी एक्सप्लोजन हो गया. तो डू टेक आउट टाइम. इट्स नॉट दैट डेंजरस जो एक डराया जाता है ना, अबे ऐसा हो जाएगा, अबे वैसा हो जाएगा, अबे तेरे भाई ये, तेरे भाई के साथ वो हुआ, फलाना हुआ. नहीं यार, जाए आराम से निकले, अपनी डॉक्यूमेंट साथ लेकर निकले. Pakistan is full of loving people. Most of 99% of the people are good people that you will meet. And हर शहर की जाइए, डेलिकेसी टच कीजिए, हर शहर की वाइब फील कीजिए, महसूस कीजिए अपने इस मुल्क को. यार मोहब्बत करें इस मुल्क से, सीरियसली यार, कदर करें भाई. अल्लाह करे हमें बस कदर करने वाला बना दे. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से कल होगी मुलाकात. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. It's nice being back on the show from Karachi again. See you tomorrow morning. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.